वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों ड्रामा सीरियल आफत 36 लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जब वो यहाँ पर शिफा आती है, वह हाज के पास आकर बात करती है और कहती है कि वह हाज इतना बड़ा धोखा तुमने मेरे साथ आखिरकार क्यों किया। जब ये बात वह हाज सुनता है तो वह शिफा को जवाब देते और कहते हैं कि शिफा इस बात को तुम छोड़ ही दो तो अच्छा होगा। मैं इस मौजू पे किसी किस्म की कोई भी डिस्कस और कोई बहस नहीं करना चाहता। बस तुम वो वक्त याद करो जिस वक्त मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप मेरे साथ ऐसा मत करें। मैं आपके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो चुका था, तो आपका हक बनता था कि आप वेट करती मेरा और ना मुझे इनकार करती, लेकिन आपने भरी महफिल में सबके सामने मुझे इनकार कर दिया। इसी बात का मुझे दुख है। तो जहाँ पर शिफा कहती है कि दुख है तो अब ये तो नहीं है कि तुम मुझे सज़ा दे दो। तो वह समझाने की कोशिश करते और कहते हैं कि देखें शिफा, मेरा कोई मकसद नहीं था कि मैं तुम्हें छोड़ूं। जितनी मोहब्बत मैं तुम्हारे साथ करता था शायद कोई भी उतनी मोहब्बत ना करता हो, लेकिन बस मुझे दुख इस बात का है कि मैं आपसे दूर चला गया हूँ। बस मुझे दुख इस बात का है कि आपने मेरा वेट तक नहीं किया। तो यहाँ पर शिफा कहती है हाँ तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, जितना वेट मैं आपका करती रही शायद कोई भी उतना वेट ना करता, लेकिन फिर भी मुझे इस बात का दुख है कि आपकी फैमिली ने साथ तक नहीं दिया। तो आज कहते हैं कि इसमें मेरा कसूर क्या है, मुझे आप कुछ बता सकती हैं। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, मैं तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा था कि मैं तुम्हें सूत में बचा लूँ, तुम्हें समझा लूँ, लेकिन तुमने मेरी एक बात तक ना सुनी और मुझे साफ अल्फाज में इनकार कर दिया। तो यहाँ से नाराज़ होकर उठने लगती है शिफा। तो वहाँ कहते हैं कि बस हो सके तो दिल से सब कुछ निकाल देना और आने वाला वक्त का सोचना। मैं भी बर्बाद हो चुका हूँ फरीशा के साथ शादी करके। शिफा कहती है कि ये तो अब तुम्हारी ज़िंदगी थी, तुम्हारा अपना पर्सनल मैटर था, मैं इन मामलात में नहीं पढ़ना चाहती। अगर ज़िंदगी बर्बाद हुई है तो तुम्हारी हुई है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो यहाँ से उठकर चली जाती है शिफा। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि शीरीन के पास जाती है और जाकर बात करने की कोशिश करती है। हमारी जो वो यहाँ पर जो मेहरुनिसा है वो समझाने की कोशिश करती है शीरीन को, उसे कहती है कि प्लीज़ आप तो मेरी बात को समझें, आप तो मेरा यकीन करें, कोई कसूर ऐसा नहीं था मेरे बेटे का और नहीं हमारा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किसी भी तरीके से मामलात को हैंडल किया जा सके, सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। इसमें अब हमारा क्या कसूर है, मुझे बताओ तो सही। शीरी कहती है कि कसूर अब किसका है, मुझे बताओ तो सही। क्या तुम वेट नहीं कर सकती थी, थोड़ा सा वेट कर लेती, हमारा इंतज़ार कर लेती। आपको पता भी था सब कुछ कि ये जानबूझकर इनकी साजिशें हैं, ये प्लानिंग के तहत सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर आप भी तो बैठ जाती, आप भी तो वेट कर लेती। तो समझाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर मेहरुनिसा उससे कहती कि मैंने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ भी मेरे हाथ में ना आया और ना ही मेरे हाथ में कुछ आया है। किसी ने मेरी बात को ज़रा तक नहीं सुना। अगर कोई मेरी बात को समझता, कोई मेरी बात को सुनता तो फिर तो बात होती ना। शीरी कहती है कि अब ये बात छोड़ो, इसे बताओ कि तुम यहाँ पर अब क्यों आई हो, क्या बात करना चाहती हो। तो आगे से मेहरुनिसा कहती है कि बस मैं मामलात को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से सब कुछ ठीक हो जाए और मैं शिफा को अपने साथ ले जाऊँ। तो आगे से शीरी इनकार करती और कहती है कि अब शिफा की शादी नहीं हो सकती वहाज के साथ, अब शादी हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी जहाँ पर भी चाहेंगे करवाएंगे। तो जहाँ पर इनकार कर देती है मेहरुनिसा और कहती कि नहीं ऐसा कभी भी नहीं होगा, मेरी ये बेटी है, मेरी बहू है, मैंने आपको पहले भी ज़बान दी और मैं अपनी ज़बान से पीछे नहीं हटूंगी। आती है आकर वरीशा अपने वालिद को बहुत सारी बातें सुनाती है और कहती है कि पापा जान, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना बड़ा धोखा भी हमारे साथ करोगे। तुम तो हमारे साथ अच्छे बांध चुके और हमें अंदर से डसने की कोशिश कर रहे थे। क्यों क्या वजह है, कुछ बता सकते हो। ये बात सवाल सुनता है तो समझाने की कोशिश करता और कहता है कि देखो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने आपको गलत गाइड किया है, मिस गाइड किए हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा वेट करें। आगे से वरीशा इनकार करती और कहती कि वेट, अब वेट ही तो नहीं होता, अब तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बस मैंने
ڈیسائیڈ کر لیے کہ میں ہمیشہ کے لیے اب ان کے پاس رہوں گی۔ آپ کی باتیں مان کر میں نے گھر کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم لوگ اتنے گھرے ہوئے ہو۔ اگر تم یہ پیسوں کے بغیر اپنی اولاد کے لیے، اپنے سب کچھ کے لیے دیکھتے تو پھر تو ایسا نہ ہوتا۔ میری ماں نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، سب کچھ چھوڑ دیا صرف اور صرف آپ کے لیے، اور آپ نے اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی ہے۔ دکھ اس بات کا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر اسے والد اسے کہتا ہے کہ بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ آگے سے ورشا انکار کرتی اور کہتی کہ میں کو بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کرنا چاہتی، بہتر چیز ہوگا مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ تو آگے سے اس کو سزا مل جاتی اور ورشا وہاج کے پاس